स्वागत है सभी का। देखिए, ये सीडीपी के थ्योरी क्लास का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो कर लिए हैं जिसमें हमने अधिगम, वृद्धि एवं विकास को अच्छी तरह से समझा है। इस वीडियो में हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के चरण को समझेंगे। इस क्रम को आप याद रखेंगे, इन्फेंसी से अर्ली चाइल्डहुड, फिर उसके बाद लेटर चाइल्डहुड, फिर एडोलिसेंस। और इसका एज याद रखेंगे, इन्फेंसी शैशवावस्था का 0 से 2 साल, अर्ली चाइल्डहुड पूर्व बाल्यावस्था का 2 से 6 वर्ष, और लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था जिसे गैंग एज भी कहा जाता है, उसका एज होगा 6 से 12 वर्ष, और एडोलिसेंस किशोरावस्था का होगा 12 से 18। तो इसमें मुख्य याद रखने वाली बातें हैं ये चारों क्रम, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, फिर एडोलिसेंस, और फिर सभी का एज 0 से 2 साल, 2 से 6, 6 से 12, 12 से 18। फिर आगे समझते हैं इनकी सभी स्टेजेस की कुछ कुछ विशेषताएं हैं जिसे आपको याद रखना है, क्योंकि इनके विशेषताओं से ही क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इन्फेंसी, अगर शैशवावस्था की बात करें जो 0 से 2 साल तक रहता है, तो इसमें क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट्स, भाषा विकास की शुरुआत हो जाता है। स्टार्ट्स वॉक एंड टॉक, बात करना व चलना सीखते हैं। फास्टेस्ट ग्रोथ, सर्वाधिक तीव्र वृद्धि होते हैं। बच्चे का आकार में, हाइट में, बॉडी शेप में वृद्धि एकदम तेज़ी से होता है, तीव्र गति से होता है इन्फेंसी स्टेज में, शैशवावस्था में। उसके बाद अगर अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था की बात करें, तो ये 2 से 6 वर्ष का होता है, जैसा कि हमने पहले भी समझा है। उसके अलावा इसमें प्रेफरेंसेस फॉर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, दाहिने और बाएं हाथ के लिए वरीयता। साथ ही साथ इसे टॉय एज, खिलौना अवस्था किसे कहा जाता है, अर्ली चाइल्डहुड को, जो 3 से 6 साल तक रहेगा। फिर अगला देखिए, अर्ली चाइल्डहुड को ही प्री स्कूल एज, विद्यालयी पूर्व अवस्था कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये एज ग्रुप किसका है, 2 से 6 वर्ष का है। ये अवस्था 2 से 6 साल का है। 6 साल में बच्चा एडमिशन लेता है फर्स्ट क्लास में, तो इसे क्या कहा जाता है, प्री स्कूल एज कहा जाता है। साथ ही साथ क्वेश्चनिंग एज, प्रश्न पूछने की अवस्था, साथ ही साथ इंट्यूटिव एज, सहज अवस्था भी कहलाता है। उसके अलावा सेल्फ सेंट्रिक, स्व केंद्रित अवस्था, ईगो सेंट्रिक, अहम केंद्रित अवस्था, सिम्बॉलिक एज, बच्चे प्रतीकों से, सिंबल्स के माध्यम से सीखते हैं। सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्रिटिकल फास्ट पीरियड। सेंसिटिव पीरियड कौन सा होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास के लिए, तो वो होता है अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाषा विकास के लिए संवेदनशील काल। सिंबॉलिक एज, प्रतीकात्मक अवस्था, 2 से 6 वर्ष, जिसे हमने अभी समझा, सेमियोटिक, प्रतीकों के माध्यम से सीखना। सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण काल होता है। याद रखेंगे, यहाँ से सवाल बनता है। उसके बाद कुछ नोट करने योग्य मुख्य बातें हैं। फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट इन दिस स्टेज, भाषा का सर्वाधिक तेज़ी से जो विकास होता है वो इसी अवस्था में होता है। वोकेबलरी इंक्रीजेस, बच्चों की शब्दावली बढ़ती हैं, शब्दकोश बढ़ता है। फास्ट पेस सोशलाइजेशन, तीव्र गति से समाजीकरण होता है बच्चे का। रैपिड फिजिकल ग्रोथ, लोअर देन इन्फेंसी स्टेज। देखिए, फिजिकल ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन इन्फेंसी जितना तेज़ी से नहीं होता है, याद रखेंगे। फिर आता है लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, जिसका एज क्या है, 6 से 12 साल। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। एलिमेंट्री स्कूल एज, विद्यालयी अवस्था, क्योंकि 6 साल की उम्र में बच्चे पहली क्लास में एडमिशन लेता है, फर्स्ट क्लास एडमिशन, पहली कक्षा में प्रवेश। ट्रबलसम एज, उपद्रवी अवस्था। फिर यही स्टेज क्या कहलाता है, गैंग एज कहलाता है। टोली अवस्था, ग्रुप, बच्चों के समूह, टोली, ग्रुप बनते हैं, गैंग बनते हैं इसी एज में। पाथवे फॉर लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, लंबी अवधि के लिए दोस्ती का मार्ग भी इसी एज में, इसी स्टेज में बनता है। एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिएटिव पोटेंशियल, रचनात्मक क्षमता की खोज। स्यूडो मैच्योरिटी, मिथ्या परिपक्वता, इसमें बच्चे को लगता है कि मैं मैच्योर हो गया हूँ, मतलब उसको लगता है कि वो मैच्योर हो गया है, वो सब चीज़ों को जान रहा है, समझ रहा है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्यूडो मैच्योरिटी, मिथ्या परिपक्वता। गेम स्टेज, खेल का चरण, बच्चे इसमें गेम खेलते हैं। फिर आगे समझते हैं एडोलिसेंस, किशोरावस्था, इसका एज याद रखेंगे आप, 12 से 18 साल। WHO के अनुसार एडोलिसेंस का उम्र क्या है, 10 से 19 साल, तो इसे याद रखेंगे। नॉर्मल में 12 से 18, अगर WHO के अकॉर्डिंग पूछा जाए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग पूछा जाए एडोलिसेंस का एज, तो वो हो जाएगा 10 से 19 साल। मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लमेटिक स्टेज, महत्वपूर्ण चरण होता है मोस्ट क्रिटिकल। PCAC चेंजेस, सभी पहलुओं में परिवर्तन होता है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशो इमोशनल, सभी पहलुओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है अच्छा खासा। स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तनाव व तूफान का काल क्या होता है, एडोलिसेंस होता है, याद रखेंगे। इसके कभी कभी पूछ दिया जाता है किसके द्वारा, तो ये होता है स्टैनली हॉल के अकॉर्डिंग, याद रखेंगे, दिया गया है स्टैनली हॉल।
स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था बोलते हैं। हार्मोनल चेंजेस होते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस, कौन हूँ मैं, हु आई एम वाला स्टेज है। तनाव एवं तूफान का काल कहलाता है एडोलिसेंस। ट्रांजिशनल स्टेज है, संक्रमण काल है, किसके बीच का, चाइल्डहुड से अडल्टहुड के बीच का ट्रांजिशन होता है। चाइल्डहुड से अडल्टहुड में प्रवेश करते हैं, किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, तो ये क्या है, ट्रांजिशनल काल है। ब्रिज पीरियड बोला जाता है, पूर्व अवधि। आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, पहचान का संकट। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, समायोजन की समस्याएं होता है इसी एज में, सबको ये जान ही रहे किशोरावस्था में। अनेबल टू एडजस्ट टू द नियर बाई इन्वायरमेंट, आसपास के वातावरण से तालमेल बिठाने में असमर्थ। अ चाइल्ड वांट्स एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ, एक बच्चा अपने अनुसार सब कुछ हो ऐसा चाहता है इस एज में, एडोलिसेंस में। स्टेज ऑफ अनरियलिज्म, अवास्तविकता का चरण होता है। चाइल्ड लिव्स इन अ फैंटेसी वर्ल्ड, काल्पनिक दुनिया में रहता है बच्चा एडोलिसेंस में। डे ड्रीमिंग, खुली आंखों से सपने देखना। इमोशनल इंस्टेबिलिटी, भावनात्मक अस्थिरता होता है इस एज में। लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, भावनात्मक स्थिरता की भी कमी होता है इस स्टेज में, एडोलिसेंस में। ये सभी पॉइंट्स अपने आप में क्वेश्चन बनते हैं, तो सभी पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लेंगे, अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, देन डेफिनेटली आप इनसे आने वाले सवालों को बना पाएंगे। आगे समझते हैं। वोकेशनल एंजाइटी, व्यावसायिक चिंता होता है इसी स्टेज में। करियर काउंसलिंग इज गिवन एट दिस स्टेज, इस स्तर पर व्यावसायिक परामर्श दिया जाता है। फीलिंग ऑफ रिवॉल्ट, विद्रोह की भावना, साथ साथ विल चेंज एवरीथिंग, सब बदल दूंगा वाला जो सोच रहता है इस स्टेज में होता है, एडोलिसेंस में होता है। एलिनेशन, अलगाव की भावना होता है। सेक्लूड हिमसेल्फ फ्रॉम अदर्स, दूसरों को खुद से अलग कर लेगा इस स्टेज में। हीरो वर्शिप, वीर पूजा की प्रकृति। इमिटेशन ऑफ समवन, हीरो अकॉर्डिंग टू चाइल्ड, मतलब किसी का नकल करना। कोई अक्षय कुमार को देख लिया, कोई सलमान खान को देख लिया, अच्छा लग रहा है तो फिर वो उसी का नकल करना शुरू कर देगा। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, बाल अपराध, यदि बच्चे को उचित प्यार और देखभाल नहीं मिलती तो उसका आपराधिक गतिविधियों की ओर झुकाव हो सकता है। फिर है ग्रोथ स्पर्ट, वृद्धि स्फुटन, अचानक से वृद्धि में तेज़ी आ जाता है। रैपिड ग्रोथ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, तेज़ी से शारीरिक वृद्धि होने लगता है एडोलिसेंस में। जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके बाद फिर से रुकी हुई ग्रोथ तेज़ी से बढ़ता है, तो इसे क्या बोला जाता है, ग्रोथ स्पर्ट बोला जाता है, वृद्धि स्फुटन बोला जाता है। तेज़ी से शारीरिक वृद्धि किसमें, एडोलिसेंस में, याद रखेंगे। पर्सनल फेबल, व्यक्तिगत कल्पित कहानी। पार्ट ऑफ एडोलिसेंस इगोसेंट्रिज्म, टू एग्जेजरेट द सिचुएशन, स्थिति को बढ़ा चढ़ा कर बताना एडोलिसेंस में। एडोलिसेंट इगोसेंट्रिज्म, किशोर अहम केंद्रवाद। फील्स एज इफ ही इज़ द सेंटर ऑफ द होल वर्ल्ड, ऐसा महसूस होता है मानो वह संपूर्ण विश्व का केंद्र है। ऐसा लगता है कि सब कोई उसे ही देख रहा है, सब कोई उसी को नोटिस कर रहा है। ऐसा जो थिंकिंग है, ऐसा जो थॉट है, कब आता है, एडोलिसेंस में आता है। तो ये भी एडोलिसेंस का एक क्वालिटी है। फिर है इमेजिनरी ऑडियंस, काल्पनिक दर्शक। हेड बॉय हेड गर्ल, सबका ध्यान खुद पर महसूस करना। वही बात जो मैं अभी बता रहा था कि ऐसा लगता है कि सब कोई उसी को नोटिस कर रहा है, सब कोई उसी को देख रहा है। वो कैसे हंस रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे खड़ा हुआ है, कैसे पहना हुआ है, क्या पहना हुआ है, सब कोई उसी को नोटिस कर रहे हैं। ऐसा उनका खुद का सोचना होता है एडोलिसेंस में। ये इसकी मुख्य विशेषता है एडोलिसेंस का। इमर्जेंस ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़, नेतृत्व क्षमताओं का विकास। फीलिंग एवरीवन्स अटेंशन ऑन आवर सेल्फ, मुख्य लड़का या लड़के, किसी सबका अटेंशन, सबका फीलिंग अपने ऊपर लेता है। पार्ट ऑफ एडोलिसेंस इगोसेंट्रिज्म। अब इसमें भी एक चीज़ याद रखेंगे, इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर ग्रुप इज़ वेरी हाई, साथी समूह का प्रभाव अत्यधिक होता है इसमें। क्या कर रहे हैं साथी दोस्त यार, क्या कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग करने का जो चाह है एडोलिसेंस में होता है। अगर साथी ग्रुप कोई, अब एडोलिसेंस टीनेज में है, 12th जैसे पास आउट करते हैं या 10th, तो उसके बाद सोचते हैं कि अगर कोई बायो लिया है तो हम भी बायो ले लें, कोई मैथ्स लिया है तो हम भी मैथ्स ले लें, पीयर ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो लगता है एक साथी जैसा कर रहा है हमें भी वैसा ही करना चाहिए, ये थिंकिंग होता है एडोलिसेंस में। इसे बोलते हैं साथी समूह का प्रभाव, जो कि इस एज में बहुत अधिक रहता है, याद रखेंगे। तो इस तरह से हमने इसमें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को अच्छी तरह समझा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।